नमस्कार दोस्त, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस बुक का आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिलता रहता है। ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है। इसमें लगभग हम 90 से 95% अर्थमेटिक क्या 99% अर्थमेटिक कवर कर चुके हैं। एडवांस भी हमारा 50% हो गया है। तो जरूर आप एक बार प्ले लिस्ट में विजिट करिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारे वीडियोज सारे टॉपिक्स वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही सर वॉल्यूम सेकंड हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम सेकंड आप क्या कर सकते हैं। वॉल्यूम सेकंड हमारा ये है सर, ये आप देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम सेकंड है। वॉल्यूम सेकंड पढ़ने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमारी ऐप का नाम है विद्या संगम ऐप, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आप लोगों को ऐप की लिंक देखने को मिल जाती है। विद्या संगम ऐप के नाम से लिंक पड़ी है, वहां पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। और वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वॉल्यूम सेकंड वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई लोग, तो हमारा टॉपिक चल रहा है भाई लोगों ट्रेन। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, लगभग एक टॉपिक और रह गया। ट्रेन के बाद नव तथा धारा और होगा। उसके बाद लगभग हमारा क्या है, अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 100% हो जाएगा पूरा। एक एक सवाल एक एक टॉपिक मैंने बिल्कुल बारीकी से करवाया है। आप एक बार प्ले लिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ बच्चों का थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि सर मेरे को एक दिक्कत हो रही है कि कोई क्वेश्चंस मेरे को समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एक्सप्लेन करिएगा। भाई हम कमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हम उसमें बहुत सारा डाटा आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताएं। तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप नंबर उपलब्ध करा दें, जिसमें आप डायरेक्ट आप क्या करेंगे भाई, अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जैसे मुझे समय मिलेगा तो हम आपको उस पर व्हाट्सएप पे आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है। बात करने का भी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक नंबर उपलब्ध करा दूं, जिस पे आप हमसे बात कर सकें। किसी प्रकार की आपको दिक्कत लगती तो, आपको आवश्यकता हो तभी आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अन्यथा आप ना करें। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ, हर चीज आपको बारीकी से समझा के चलता हूँ। इस वजह से आप मेरे से ये ना कहें कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। फिर भी किसी कारणवश आपको लगता है कि कोई चीजें हमें समझ में आ ही नहीं रही हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जैसे ही समय मिलेगा वैसे हम आपको रिप्लाई देंगे। हम आपको अगले वीडियो में उसका आपको व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। तो चलते, हमारा टॉपिक चल रहा है, वो ट्रेन चल रहा है। इससे पहले अपन लोगों ने 12 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये हमारा 13वां क्वेश्चन है। यहाँ से हमें कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या है। एक ट्रेन एक किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि ट्रेन एक समान गति से चल रही है, तो उसकी गति क्या होगी। ठीक है। पहले अपन पूरा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें ऐसा क्यों लगाएंगे सर, क्या जरूरी है लगाना। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं भाई जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू भाई लोग होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर, टाइम होता है। ठीक है सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सर इसमें क्या है, अभी तक हम ट्रेन के सवाल पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था सर, वहां पे हमने देखा था कि या तो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही थी, या तो ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही थी, या फिर ऐसा था कि कोई ट्रेन है वो किसी लंबाई वाली आकृति को पार कर रही, जैसे सुरंग हो गई, पुल हो गई, ट्रेन हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया। ऐसे सवाल हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे सर क्या होगा, यहाँ पे दोनों मिक्स देखने को सवाल मिलेंगे। कैसे सर, हो सकता है एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो और दूसरी ट्रेन है वो भी एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, वही ट्रेन है थोड़ा उससे ज्यादा लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता कि आप ट्रेन आपकी जा रही है, रास्ते में आपको कई प्लेटफॉर्म मिलते हैं, कई व्यक्ति भी मिल सकते हैं आपको, कई ट्रेनें भी मिल सकती हैं रास्ते में। तो कहने का मतलब है कि एक ही ट्रेन होगी सर, ये एक से अधिक चीजों को क्या करेगी, पार करेगी। हो सकता है व्यक्ति और ट्रेन को पार करे, हो सकता है ट्रेन ट्रेन को पार करे, हो सकता है प्लेटफॉर्मों को पार करे, हो सकता है गुफा को पार करे, हो सकता है सुरंगों को पार करे। तो एक से ज्यादा चीजों को पार करेगी। तब क्या करेंगे सर, तो देखिएगा ध्यान से। हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। ठीक है, क्या करना है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है एक ट्रेन
एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी है, मतलब ट्रेन की लंबाई दे रखी, सॉरी, एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को, 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1000 मीटर, 1000 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। तो मान लीजिए कि ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, तो इसकी गति क्या है। तो हम जानते हैं सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर, ठीक है सर। अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर, ठीक है, 4 का फॉर्मूला दूरी बटे समय, 4 दूरी को ही हम क्या लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, एल फॉर लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक है सर। यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई कहीं दिखाई दे रही है सर, नहीं दिख रही है, तो ट्रेन की लंबाई हमने क्या मान ली सर, ट्रेन की लंबाई कहीं ना कहीं क्या रही होगी सर, एल रही होगी। ट्रेन की लंबाई अगर एल रही होगी तो ऐसा तो नहीं कि ट्रेन की लंबाई किसी प्लेटफॉर्म को देके बदल जाएगी। ट्रेन जितनी लंबी उतनी लंबी चलती जाएगी सर, ऐसा नहीं चाहे उसके सामने 200 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म आए, चाहे 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आए, ट्रेन की लंबाई बदलने वाली नहीं है। इस बात को आप मानते हो कि नहीं, अरे अशियानो। तो हम देख रहे हैं ट्रेन की लंबाई हमारे पास एल दे रखी है। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कल के वीडियो में, अगर याद हो आपको, जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो उस ट्रेन के साथ उसकी लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन के साथ खंभे या व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ती। लेकिन यहाँ पे तो देखो लंबाइयां हैं, 1 किलोमीटर लंबाई और 1000 मीटर लंबाई है और 750 मीटर लंबाई, तो ये लंबाइयां तो ट्रेन के साथ जुड़ेंगी क्योंकि इनकी लंबाई है। तो जिनकी लंबाई होती है उनकी लंबाई ट्रेन के साथ हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है। अब इनकी कोई स्पीड है तो होती नहीं है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं सर। चलिए, तो हमारे पास क्या है सर, ट्रेन की लंबाई पता नहीं, ट्रेन की लंबाई एल हो गई सर, ट्रेन की लंबाई क्या हो गई सर, एल हो गई हमारे पास। और पहले ये क्या कर रही है सर, पहले 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार कर रही है। 1 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, सॉरी पुल है, तो लंबाई इसमें क्या हो गई, जुड़ गई। अरे ऐसे क्या ये चाल का फॉर्मूला है कि नहीं, क्या ये चाल का फॉर्मूला है कि नहीं है। अच्छा, समय कितना ले रही है सर, तो आपने बोला सर ये समय जो ले रही ना, वो समय कितना ले रही है, तो इसमें लिखा हुआ है सर समय ले रही है 1 मिनट का। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। अरे ऐसे जिससे ये क्या होगा सर, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ऊपर दूरी आ गई नीचे समय आ गया, पूरा ये मीटर पर सेकंड बदल, 1 मिनट को हमने 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो हमने इसके सेकंड में बदल दिया। आगे क्या कह रहा है सर, आगे कह रहा है भाई जी मान लीजिएगा ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, मतलब चाल इसकी नहीं बदली है, जितनी स्पीड से भाग रही है वही चाल है। रास्ते में इसको कई लोग मिलेंगे, हो सकता है प्लेटफॉर्म मिल जाए, हो सकता है व्यक्ति मिल जाए, हो सकता है ट्रेन मिल जाए, हो सकता है गुफा मिल जाए, हो सकता है सुरंग मिल जाए, XYZ जो भी कुछ मिलेगा तो उसको क्या करेगी, उसके साथ इसकी लंबाई जुड़ती जाएगी। आगे देख रहे हैं हम क्या कह रहा है, वही ट्रेन है, लंबाई बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी सर, वही ट्रेन है और 700 मीटर लंबी सुरंग को 750 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड में, 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो सर ये भी चाल है और ये भी चाल है, दोनों चालें आपस में कैसी हैं, बराबर है। दोनों चालें आपस में कैसी हैं सर, बराबर है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सर। क्या क्या कंडीशन बन सकती है, चलो मैं एक ही लाइन में बताता हूँ। इसको ऐसे ही बनाना है तो इसको एक तरीका होता है, जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। हो सकता है बीच में खंभा मिला, हो सकता है फिर इसको कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, क्या मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, तो कोई ना कोई टाइम लेगा। या फिर इसकी कंडीशन मिलेगी पहले सर प्लेटफॉर्म मिल गया, पहले प्लेटफॉर्म मिल गया तो कोई टाइम लिया होगा, फिर इसी यही लंबाई की ट्रेन रास्ते में आपको कोई सुरंग मिल गई, क्या मिल गई, सुरंग मिल गई, तो कोई ना कोई टाइम लगेगा। ये दो कंडीशन मिलेंगी, व्यक्ति के साथ कोई प्लेटफॉर्म या लंबाई वाली आकृति हो सकती है, या दोनों बार आपको लंबाई वाली आकृतियां हो सकती हैं। तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं, बस ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये बन के आ गई, इस बात को समझ पाए आप लोग के नहीं। ये भी चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टे समय और ये भी चाल का फॉर्मूला दूरी बट्टे समय, एक समान चाल से जा रही है इसलिए इसकी चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रास्ते में कितनी भी चीजें इसको मिल जाए एक समान चाल से चलती रहेगी। अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही तो 50 की स्पीड से भागती रहेगी, चाहे रास्ते में इसको व्यक्ति मिले, चाहे इसको गुफा मिले, चाहे इसको प्लेटफॉर्म मिले, इसकी चाल बदलने वाली नहीं है, इसलिए चाल कैसी है सर, बराबर। ठीक है सर, काटा पीटी हो सकती है, ऑफकोर्स काट सकते हो सर, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 5 का गुणा करो ये कितना हो जाएगा, 5 पहले हो जाएगा, और प्लस 1000 में 5 का करोगे तो 5000 हो जाएगा।
बराबर देखोगे 6 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 6L हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 0 आएगा, 6 पंजा 30 का 0 हासिल लगी 3, ठीक है, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, ये हमारे पास 4500 बन गया। ऐसा करते सर इसको तो मैं इधर ले जाता हूँ, तो 6L में से अगर 5L जाएगा तो ओनली क्या बचेगा सर, L बचेगा, और 5000 में से 4500 घट जाएगा तो कितना बचेगा सर, 500 बचेगा। तो हम आराम से कह सकते हैं सर ट्रेन की लंबाई कितनी आई है सर, 500 मीटर है। हमसे ट्रेन की लंबाई नहीं पूछी है, अगर एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता था, जो नहीं दिखाई देगा वो पूछा जाएगा कि ट्रेन की लंबाई बताइए, क्योंकि इस सवाल में ट्रेन की लंबाई नहीं, एक सुरंग की लंबाई दे रखी है और एक आपको पुल की लंबाई दे रखी है, लेकिन इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं है। ऐसा तो है नहीं है कि हवा में चली गई होगी ट्रेन और पुल को भी पार कर गई और प्लेटफॉर्म को पार कर गई, मतलब कोई ना कोई ट्रेन की लंबाई तो रही होगी ना, तभी तो पार करी होगी। अरे ऐसे नो, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, 500 मीटर है। कितनी है सर, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, आधा किलोमीटर की लंबी ट्रेन है। कैसे अनु, लेकिन हमें क्या पूछा सर, मैं पूछा इसकी गति बताइए। क्या बताइए, गति, गति मतलब स्पीड बताइए। तो सर ये स्पीड का ही तो फॉर्मूला है, ये हमारे पास स्पीड का ही तो फॉर्मूला है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाहे तो आप इस L का मान यहाँ रख लो, चाहे यहाँ पे L का मान यहाँ रख लो, दोनों तरीके से बराबर ही स्पीड निकलेगी, क्योंकि एक समान गति से चल रही है। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं सर, यहीं रख लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ कितना आएगा। तो हमारे पास अगर यहाँ 500 रख लोगे ना सर, तो 500 और 1000 कितना हो जाएगा सर, 1500 हो जाएगा। और बटे में टाइम कितना आता है सर, 60 सेकेंड था। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 25 पर कट जाएगा, मतलब 25 मीटर पर सेकंड इसकी चाल रही होगी। 25 मीटर पर सेकंड इसकी चाल रही होगी। पता नहीं ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा या मीटर पर सेकंड में पूछा है, हम देख लेते हैं किस में पूछा हुआ है सर। तो ऑप्शन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं सर, किसमें दे रखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं सर। ये 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड है। आपको पता होगा जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तब हम चाल में 5/18 गुणा करते हैं, और जब चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तब चाल में 18/5 का गुणा करते हैं। याद आ रहा है, तो इसको अगर हम 18/5 से गुणा कर दें सर तो किस में बदल जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अरे ऐसे अनु, 5 से काटोगे 5 25 होगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर ये ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर चल रही है तो ये 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तभी इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगी, क्योंकि हमें इसकी गति पूछी थी सर। क्या पूछी थी, गति, और यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कराने को तो मैं सवाल धड़ाक से करा दूं, लेकिन मकसद वो नहीं है, मकसद सिखाने का है। मकसद आपको सिखाने का है कि चीजें कहां से आ रही हैं, सीख जाओगे तो आप ही कर दोगे। कितने सेकंड में कर दोगे सर, 20 सेकंड में कर दोगे, 25 सेकंड में कर दोगे, 15 सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे अनु, चलिए चलो भाई, एक तरीका तो हमारे पास ये बन गया सर। और कोई तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, ऑफकोर्स सर वो भी बताएंगे, ठीक है। जितने भी तरीके होते हैं हम आप लोगों के सामने जरूर रखते हैं, आप लोग उसका समर्थन किया करें, जिससे हम और तरीके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ला सकें। और आप ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हम धन्यवाद करना चाहेंगे दिल से। एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। आप बोलोगे किसी सर से हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे और मजेदार हम क्वेश्चन भी बना पाए पेपर में। और क्या हो सकता है सर तरीका, तो देखिएगा ध्यान से। और तरीका है सर हमारे पास, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक ट्रेन किसी एक किलोमीटर लंबी पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए ट्रेन एक समान गति से चल रही है, तो इसकी गति क्या है। तो ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे सर, तो ट्रेन की लंबाई सर क्या है, L है, ठीक है सर। मेरे को पता है जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो लंबाई उसके साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ट्रेन की लंबाई तो L ही है सर, और 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर रही है, इसका मतलब 1 किलोमीटर पुल का मतलब है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इसमें क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा टाइम कितना ले रही है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। कितने सेकेंड सर, 60 सेकेंड, ठीक है सर। आगे कह रहा है वो 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को सर, 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार कर जाती है सर, ये कर जाती है 50 सेकेंड में। कितने सेकेंड में सर, 50 सेकेंड में, ठीक है। इसके साथ भी लंबाई जुड़ गई, जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हमने प्लस कर दिया सर। अब क्या करेंगे सर, बहुत अच्छा तरीका निकालने का। एक तरीका तो सॉल्यूशन सीख लिया, सेकेंड तरीका भी जानिए। क्या करिएगा सर,
इनका अंतर करिएगा। अगर हम इनका अंतर करेंगे सर, अंतर का मतलब है घटाएंगे, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं सर, तो आप देखोगे एल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1000 में से अगर 750 जाएगा तो 150 बचेगा। 150 बराबर हमारे पास कितना बन रहा है सर, 150 बराबर 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर इक्वल टू टाइम कितना बचा हमारे पास, 10 सेकेंड बचा। कितने सेकेंड बचा सर, हमारे पास 10 सेकेंड बचा। ठीक है सर। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताओ। स्पीड का फॉर्मूला होता है सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी आ गई, अंतर पे देखो तो 150 मीटर आ गई सर, और टाइम कितना आया सर, 10 सेकेंड आया है। 0 से 0 काट लोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड हिसाब से चांद निकलेगी। यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे क्या निकल के आ गई सर, चांद निकल के आ गई। तो आप देखोगे सर 150 ही बच रहा है यहाँ, सॉरी 250 बच रहा है यहाँ पे, एक गलत घटा दिया सर, यहाँ पे 250 बच रहा है। कितना बच रहा है, 250 बच रहा है। ठीक है, 250 बटे कितना आएगा सर हमारे पास, गौर करके चलना, 250 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। अरे यस या नो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। मतलब हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो आप 18/5 का गुणा कर दो, 5 से काटोगे 55 25, 18 5 90, 90 किलोमीटर पर घंटा ये हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो बिल्कुल वही निकल के आई कि नहीं निकल के आई। तो कुछ नहीं करना सर, इसका अंतर करना। अंतर का मतलब ये दूरियों का अंतर है और ये समय का अंतर है। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 250 मीटर आ गई, और टाइम कितना आ गया सर, 10 सेकंड आ गया। तो स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड आ गई। तो डायरेक्ट यहां से चांद निकल आएगी। अब आपके दिमाग में आ रहे होगी सर डिस्टेंस, चलो स्पीड तो समझ में आ गई, ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे। ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे, लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है सर, चाहे तो आप इससे निकाल लो और चाहे आप इससे निकाल लो, आपका बराबर उत्तर निकलेगा। ऐसे है लोग। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, आपको दिख रहा है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड निकली थी। अरे ऐसे है, 25 मीटर प्रति सेकंड निकली थी कि नहीं, स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड थी सर। और एक चाहे तो आप यहां से पता कर लो, चाहे आप यहां से पता कर लो, क्योंकि आपको पता है सर कि ट्रेन की लंबाई बदलेगी नहीं। चाहे आप यहां से निकालो, चाहे आप यहां से निकालो, ट्रेन की लंबाई बदलने वाली नहीं है। अरे ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से लंबाई ज्यादा है तो 60 से ले गया, और प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे कम है तो 50 सेकंड ले गया है, लेकिन टाइम तो लिया है। तो स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम ये हमारे पास कितनी है, हमारे 25 है। अगर हम यहाँ पे कितने कर दें सर, 60 का गुणा कर दें। कितने कर दें यहाँ पे, 60 का गुणा कर दें। अगर हम 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 बोले तो 1500 मीटर। कितना बन जाएगा सर, 1500 मीटर। अगर सर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 250 का कर दें तो ये मरेगा 25 इंटू हमारे पास कितना आएगा 50, तो आप देखोगे हमारे पास 1250 मीटर निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 1250 मीटर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी सर, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ऐसे अनु, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो सर अलग अलग हो गया, ये हमारे पास 1500 मीटर हो गई, ये हमारे पास 1250 मीटर हो गई। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ट्रेन की लंबाई तो बराबर होगी। ऐसा काम नहीं करना है आपको, मैं आपकी गलती बता रहा हूँ भाई, मेरे को बताने में कोई देर नहीं लगने वाली है। मेरे को तो ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आप इस डिस्टेंस के हिसाब से ले रहे हो तो आपको 60 सेकंड लेना पड़ेगा। अगर आप इस डिस्टेंस के हिसाब से ले रहे हो तो आपको 50 सेकंड लेना होगा। बताइए किससे कर लें, चलो सर हम इससे करते हैं, पहले वाले से। पहली वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, तो L प्लस हमारे पास 1000 मीटर बराबर स्पीड कितनी आई है सर, 25 आई है सर। और टाइम कितना लगा है सर इसको, तो टाइम लगा था 6 सेकेंड, कितने सॉरी 60 सेकेंड। गुणा करोगे 25 छक 150 बोले तो 1500 बन जाएगी सर। और ये हो जाएगा L प्लस 1000, और 1000 उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का सर, तो कितना बचेगा, तो L इक्वल टू 500 मीटर बचेगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी सर, 500 मीटर कहलाएगी। ऐसे पता कर सकते हो, नहीं मैं तो सर इससे पता करूंगा, आप इससे पता कर लो। L प्लस 750 मीटर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है नहीं बदलने वाली, 25 ही सर, लेकिन टाइम कितना लगा है सर, 50 लिखा है।
25 25 125 1250 बन गया। अगर 750 1250 में से घटाओगे तो L इक्वल टू कितना कहलाएगा सर, 500 मीटर कहलाएगा। तो आप आराम से यहाँ से पता कर सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी और चाल कितनी रही होगी। ठीक है, इस तरीके को लगाएंगे, ना कि वो सॉल्यूशन तरीके को लगाएंगे। एक कराना मेरा मकसद होता है, जिस वजह से आप क्या करें, आप ये ना जाने कि सर ने मेरे को बताया नहीं, पता नहीं, रटाने वाला काम कर दिया। नहीं, आपको टेक्निक भी बताते हैं। चलिए चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। एक ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताइए, वो भी किसने बतानी सर, किलोमीटर प्रति घंटा। अरे अनु, तो मेरे को पता है कि ट्रेन की जो लंबाई रही होगी सर वो L रही होगी। तो लंबाई के साथ क्या, ट्रेन की लंबाई के साथ जब कोई लंबाई वाली आकृति पार करती है ट्रेन, तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जिस भी आकृति को पार कर रही है। तो 130 मीटर है सर। अच्छा, टाइम कितना लिया है सर इसने, तो टाइम इसने जो लिया है सर वो कितना लिया है सर, वो 14.5 सेकंड का लिया है। ठीक है सर, कोई वाली ट्रेन क्या कर रही है आगे, 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है सर, और टाइम कितना ले रही है सर, वो ले रही है सर 20.25 का, 20.25 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है सर, क्या करते हैं सर, तो कुछ नहीं करते हैं सर, अंतर लेते हैं, बड़े में छोटा घटाते हैं, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो अगर इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस और ये भी क्या माइनस, बड़े में छोटा घटाना होता है, तो आप नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दीजिएगा। तो आप देखोगे L से L कट जाएगा सर, 245 से 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 115 बचा। 115 मीटर यहाँ पे बचा हुआ है, और टाइम कितना बच रहा है सर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पास कितना है, तो 5 बचेगा सर ये। ठीक है, और 12 में से अगर 5 जाएगा तो 7 बचेगा सर। ठीक है सर, और यहाँ पे कितना बचा हुआ, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, पॉइंट अपनी जगह लग जाएगा। ठीक है सर, तो ये 575 बन गया। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन गया सर, टाइम बन गया, इतने सेकेंड आ रहा है। ठीक है सर, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस कितनी आ गई, तो ये लिखिए 115 मीटर। सर टाइम कितना लग रहा है, तो लगा है सर हमारे पास कितना, 5.75 सेकेंड। यहाँ से आप आराम से काटा पीटी कर सकते हैं, पॉइंट उठाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे सर, ये पूरा काटोगे तो ये 5 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 5 बार। ठीक है, 115 पंजा होता है 575, आप आराम से काट लेना। 5 से इसको 100 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड हमारी चाल कहलाई। 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन हमें तो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो आप 20 मीटर पर सेकंड में अगर गुणा कर देते किसका, 18/5 का, तो आपकी चाल किस में आ जाएगी सर, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। मैं बार बार चिल्ला के बता चुका हूं क्यों ऐसा करते हैं। 5 से काटोगे 5 चौक 20 आएगा, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या कहलाएगी सर, स्पीड कहलाएगी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी डेली में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप इस तरीके से करेंगे तो और जल्दी सवाल को क्या है बना पाएंगे। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती ट्रेन की लंबाई बताई। यहाँ पे ओनली ट्रेन की लंबाई पूछी, क्या पूछी, ट्रेन की लंबाई। ठीक है सर, अगर ट्रेन की लंबाई हम L मान लें सर, हमें पता है कि L प्लस कितना है, पहले 600 दे रखा है, और टाइम कितना लगाया सर, इसने पहले 80 सेकंड लगाया। फिर L प्लस हमारे पास कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है, फिर इसने टाइम कितना लगाया सर, 40 सेकंड लगाया। बड़ी में से छोटा घटा लेंगे सर, बड़ी में छोटा घटाओगे तो नीचे वाली संख्या घटानी पड़ेगी। L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो ये 400 बचेगा सर, ये 400 मीटर बचा है हमारे पास, और टाइम देखोगे तो कितना बचेगा सर, 40 सेकंड बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि स्पीड कितनी आई होगी सर, तो आप बता सकते हो सर स्पीड जो हमारे पास निकलेगी वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है सर, हमारे पास 400 मीटर है, 400 मीटर है सर। टाइम कितना लगा है सर, 40 सेकंड का लगा है। काटा पीटी करोगे 0 से 0, 4 से इसको काटोगे तो 10 मीटर पर सेकंड हमारी क्या कहलाएगी सर, स्पीड कहलाएगी। ठीक है सर, 10 मीटर प्रति सेकंड हमारी क्या आएगी, स्पीड निकल के आएगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए सर, डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, लंबाई चाहिए ट्रेन की। तो आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे तो आप यहाँ से लंबाई निकाल लो, और चाहे तो आप यहाँ से लंबाई निकाल लो। लंबाई मतलब दूरी, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी मतलब दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर आप इस वाली से लोगे तो आपको टाइम 80 सेकंड लेना पड़ेगा,
अगर आप इससे लोगे तो आपको टाइम 40 सेकंड लेना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, ट्रेन की लंबाई कभी नहीं बदलती, दोनों स्थिति में बराबर ही निकलेगी। तो आप कहीं से भी निकाल लो सर, यहीं से निकाल लेते ऊपर वाले से। लंबाई कितनी है हमारे पास, टोटल हमारे पास लंबाई है सर, तो ये कितनी है L + 600, मतलब हमारे पास दूरी है, और दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना आ गया, 10 आ गया सर, और टाइम कितना लगा है सर हमारे पास, टाइम इसको कितना लगा था सर, 80 सेकंड लगा था। ठीक है, ये कितना हो गया सर हमारे पास, ये फाइनली 800 हो गया। और 800 में से अगर आप 600 घटा देते हो तो L = हमारे पास कहीं ना कहीं सर 200 मीटर कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 200 मीटर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर रही होगी सर, और ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड रही होगी, या इसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट पूछे जा रहे हैं सब इसी के अंदर आ रहे हैं। ऐसे चलते अगले सवाल पे देख। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं, लोग कौन से पे, 16 पे। क्या कह रहा है 16, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताई। ठीक है, पहले डिटेल से करते हैं। इसमें आप उन लोगों ने अभी सीखा, तो दोनों बार आपको क्या लंबाई वाली आकृतियां देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार क्या है सर, व्यक्ति या खंभे को पार कर रही, तो इसकी डिटेल देख लेते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सर रेलगाड़ी की हमें क्या बतानी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई अपन को बतानी है। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है सर क्या, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार कर जाती, प्लेटफॉर्म की क्या बताइए, लंबाई बताइए। हमें सर स्पीड दे रखी है, सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड = हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमें दे रखी है सर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं सर कितनी रही होगी सर, L रही होगी, मतलब डिस्टेंस L आ गई, और समय जो लगा है वो कितना लगा है सर, एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ से कुछ याद आ रहा है, यहाँ से याद आ रहा है कि सर जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ट्रेन के साथ खंभे या व्यक्ति की लंबाई ऐड नहीं होती है। तो हम आराम से कह सकते हैं सर ये हमारे पास मीटर में बन गया और ये हमारे पास सेकंड बन गया, तो मीटर पर सेकंड चाल आई तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं, तो हम 5/18 का गुणा करते हैं चाल में। 18 से 18 कट जाएगा सर, गुणा करेंगे 9 × 5 = 45, 450 मीटर लंबी ट्रेन हमारे पास निकल के आ गई। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत? ट्रेन की लंबाई 450 मीटर निकल के आ गई। अब बताओ क्या करना है सर, अब वही काम करना, बड़े आराम से बता दोगे। क्या लिखा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार कर जाती, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। अगर ये ट्रेन 450 मीटर लंबी है, स्पीड वही है सर, स्पीड बराबर वही स्पीड से चल रही है जैसे चल रही है। रास्ते में इसको व्यक्ति मिल सकता है, खंभा भी मिल सकता है, प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। ठीक है, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड = हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास स्पीड वही है सर 90 की, 90 × 5/18 यहीं कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। तो अब इस बार क्या कर रही है सर, ये लंबाई वाली आकृति को पार कर रही है, तो लंबाई वाली आकृति को अगर पार करी तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जबकि यहाँ क्यों नहीं जुड़ी थी सर, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं जुड़ी थी क्योंकि यहाँ पे भाई लोगों जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसमें व्यक्ति या खंभे की लंबाई नहीं जुड़ती ट्रेन के साथ। लेकिन ट्रेन जब किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाइयां क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास कितनी है सर, 450 मीटर है, 450 मीटर है। और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की कोई ना कोई सर लंबाई रही होगी, पता नहीं कितनी रही है, गोली मारो वही अपन से पूछिए। 450 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती सर, 65 सेकंड में पार कर जाती। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, क्या सॉल्व कर लें अब। 18 से इसको काटोगे तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा सर। ये हमारे पास कितना बन गया, 25 बन गया। 25 का गुणा किस में हो जाएगा सर, 65 में हो जाएगा। गुणा करो 25 × 25 × 125 की 5 हासिल लागी 12 और 25 × 150 150 12 162। ठीक है सर, 1600 कितना बन गया, 25 बन गया, बराबर में 450 और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है सर, ये 450 इधर आके माइनस हो जाएगा सर। 1625 में से आप क्या करो सर, 1625 में से सर 450 माइनस कर दो, तो आप देखोगे ये 5 बचेगा सर। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा सर हमारे पास। और 13 में से अगर ये जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा सर, 13 में से 4 जाएगा तो 975 हमारे पास बच गया। कितना बच गया, 975। ठीक है सर,
अच्छा एक और बच जाएगा कि हमारे पास, ये हमारे पास कितना बचा, 5 बचा। 12 में से अगर हमारे पास, यहाँ गलत घटा दिया अपन लोगों ने, ये गलत घटा दिया सर, ये हमारे पास 5 बचा सर, और 12 में से 5 गया हमारे पास तो कितना बचेगा सर, 7 बचेगा। या 5 बचा हुआ है सर हमारे पास, 5 बचा है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का 1, तो 1175 मीटर हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो रही होगी वो 1175 मीटर रही होगी। अरे ऐसे 1175 मीटर लंबी ट्रेन, सॉरी क्या रही होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या, चलो भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे, 17 पे। क्या कह रहा है, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा एक 360 मीटर लंबी, 360 मीटर की एक ट्रेन की लंबाई दे दी सर। ट्रेन की जो लंबाई है सर वो कितनी है सर, 360 मीटर है। ठीक है सर, एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। एक बिजली के सेकंड को 12 सेकंड में पार कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, तो ट्रेन की लंबाई है सर 360। इसमें खंभे या व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़ेगी। टाइम कितना ले रही है सर, 12 सेकंड ले रही है। ये इसका स्पीड बन गया सर। ठीक है सर, इसी स्पीड से ट्रेन भाग रही है सर। रास्ते में क्या होता है सर, 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताइए। तो ट्रेन की लंबाई तो 360 ही रहेगी सर। अगर उसको व्यक्ति मिले या रास्ते में प्लेटफॉर्म मिले उससे क्या लेना देना। ट्रेन की लंबाई थोड़ी बदल जाएगी, प्लेटफॉर्म मिल गया हम 50 मीटर के रह जाते, नहीं ऐसा नहीं। व्यक्ति मिल गया हम 200 मीटर के हो जाते, नहीं ऐसा नहीं। जितनी लंबाई उतनी लंबाई रहेगी, जितनी स्पीड से भाग रही उतनी स्पीड से भागती रहेगी। तो 360 मीटर लंबी तो ट्रेन है सर, और 150 मीटर लंबा पुल है सर, है ना। प्लस क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है सर, एक बिजली के खंभे को पार कर रही है। जब बिजली के या जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इसमें व्यक्ति या खंभे की लंबाई नहीं जोड़ती। अरे ऐसे जबकि यही वाली ट्रेन है सर 360 मीटर लंबी, जब इसको बीच में रास्ते में क्या मिलता है, एक लंबा 150 मीटर लंबा पुल देखने को मिलता है, तो लंबाई इसके साथ क्या हो गई, जुड़ गई। लेकिन यहाँ पे भी कोई ना कोई टाइम लिया होगा, ये तो पक्की बात है सर, 12 से ज्यादा टाइम लिया होगा। अब पता नहीं है कितना टाइम लिया, इस बार इसने बताया नहीं, इस बार इसने बताया नहीं। सब इसी पे आधारित सवाल चल रहे हैं, जैसे अपन ने अभी बताए थे मैंने, उसी पे आधारित चल रहे। काटापीटी कर लें क्या, काट लो। 12 से कट जाएगा सर, कितनी बार कट जाएगा, 12 या 36, 30 बार कट जाएगा सर। ठीक है, 30 में इसका गुणा हो जाएगा तो 30 टी बन जाएगा सर। ये कितना बन रहा है, जोड़ लो तो ये 0, 6 5 11 की 1 कहां से ले, 3 4 4 और 1 5 बन गया सर। 0 से 0 कट जाएगा सर, 3 से इसको 51 को काटोगे तो ये 17 बार कट जाएगा। मतलब इसको 17 सेकंड लगेगा, 57 नहीं 17 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 17 सेकंड में क्या कर लेगी सर, पार कर लेगी। अगर यहाँ पे 17 सेकंड रखते तो ये दोनों साइड आपस में कैसी हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक ही चीज पे आधारित चल रहा है सर, इसके बराबर इसको रखना है। चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। बिल्कुल सेम सवाल। ठीक है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है सर, ट्रेन की लंबाई दे दी, ट्रेन की लंबाई दे दी 300 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो रही होगी कोई ना कोई। कितने सेकंड में पार कर रही सर, 39 सेकंड। क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई ना कोई लंबाई रही होगी, पता ही नहीं है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो। प्लेटफॉर्म को जब पार किया हो तो प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई तो रही होगी। तो मैंने मान लिया क्या है प्लेटफॉर्म लंबाई, हमने PL मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। उसी को रास्ते में कौन मिल गया सर, जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती। पोल मतलब खम्मा, मतलब खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती। तो जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती है। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर लंबी ट्रेन ये 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है। ठीक है सर, क्योंकि खंबे की लंबाई ट्रेन के साथ नहीं जुड़ती। वही सवाल अभी इधर ये लिखा था, ये इधर लिखा था, देखो ढंग से। ठीक है, ये इधर लिखा था, ये इधर लिखा था। इस बार क्या कर लिया मैंने, इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, बात एक ही। काटापीटी आप कर सकते हैं, जितने इस काटना चाहो सब 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा। 3 से कटेगा 6 बार सर, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरक 9, 6 से कट जाएगा 6 पंजा 30। ठीक है, 13 पंजा कितना हो जाएगा 65। 300 प्लस PL
इक्वल टू हमारे पास 13 पंजा 65 बोले तो 650। ये 300 दर जाए का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा सर, तो पीएल के इक्वल टू कितना बचेगा सर 350 बचेगा। 350 में अगर 300 जोड़ोगे तो 650 बन जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो रही होगी सर वो कितनी रही होगी 350 मीटर रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रही है। और यही पूछा था प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? ट्रेन कठिन टॉपिक नहीं है, फिर बता देता हूं मैं, ट्रेन बहुत इजी टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो, खेल कर दो। चलिए समान नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर हमारा 19 से क्या कह रहा है। एक ट्रेन एक समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे एक स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताइए। ठीक है सर, आप इससे भी कर सकते हैं, इसमें ट्रेन की लंबाई तो दिख नहीं रही है सर। ट्रेन की लंबाई क्या करो सर, एल मान लो। एल प्लस कितना करोगे सर, 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 15 सेकंड में पार कर रही है। और यही ट्रेन क्या कर रही है सर, 430 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 430 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर रही है। ये भी हमारे पास क्या है सर, ये भी हमारे पास क्या है सर, ये भी हमारे पास चाल है और ये भी हमारे पास क्या है, चाल है। यहाँ से क्रॉस वॉस करके आप एल का मान निकाल लो। एल का जब मान आ जाएगा तब आप क्या करेंगे सर, किसी एक में रख देना तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। इससे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो अपने पास सेकंड तरीका है। क्यों, 23 का पढ़ा कौन पढ़ेगा सर, 23 का पढ़ा एल में तो पढ़ लेंगे, 23 का पढ़ा 350 में कैसे करेंगे। ठीक है, तो 350 में हमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा तकलीफ हमें हो सकती है। तो आप एक काम कर सकते हैं सर, हमारे पास सेकंड तरीका था भी जो हमने अभी आपको बताया था, उस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। कैसे सर, कि ट्रेन की जो लंबाई है सर वो क्या रही होगी, एल रही होगी। और एल के साथ आप क्या करो, 350 मीटर को जोड़ो। ये टाइम कितना ले रही है सर, 15 सेकंड ले रही है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये कितना ले रही है सर, तो ये देखो सर एल प्लस कितना 430 मीटर लंबा एक स्टेशन है जो कितने सेकंड में पार कर जाती है, 23 सेकंड में पार कर जाती है। याद आ रहा है कुछ आपको? फिर आप क्या करते थे सर, घटाने पर लिखते थे, बड़े में छोटा घटाइए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में से क्या कर दो, माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो आप देखोगे एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 430 में से 350 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 80 मीटर बचा है यहाँ पे। और टाइम कितना लग रहा है सर यहाँ पे, तो आप 23 में से 15 घटा दो, 15 8 कितना होता है, 23 होता है। 8 सेकंड का समय लग रहा है। आप यहाँ से आराम से स्पीड बता सकते हैं सर। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है सर हमारे पास, तो 80 मीटर है। और टाइम कितना लग रहा है सर, 8 सेकंड का लग रहा है। तो आप काटोगे इसको तो आपकी निकल के आ जाएगी चल 10 मीटर पर सेकंड। अरे ऐसे 10 मीटर पर सेकंड आगे हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, क्योंकि ऑप्शन में लिखा होगा और यहाँ भी लिखा होगा किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो आप इसमें क्या कर देंगे सर, 18/5 का गुणा कर दो, आपको दिख जाएगी कि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी रही होगी। काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, 18 दूनी कितना हो जाएगा सर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी हमारी चाल। ऐसे अनु, तो हमारा करेक्ट उत्तर भाई लोगों को क्या कहलाएगा कि हमारे पास 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि आपको ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि अपन को पेपर में बचाना होता है समय। हमें समय के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि हमें बहुत बड़ा सॉल्यूशन करके दिखाना है ना। वहां पे मास्टर नहीं बनना है मुझे स्मार्ट अप्रोच लगा के कैसे भी करके सवाल को हल करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा आता है अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। एक 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगा? दोनों ही मामलों में गति समान है। सिंपल बात क्यों नहीं कह रहे हैं सर, एक प्लेटफॉर्म है ना, सवालों का काम होता है घुमाना, हमारा काम होता है समझ को आपको समझाना, सरल वे में समझाना। मान लेते कि अब ट्रेन हम प्लेटफॉर्म के बीचा बीच में खड़े हैं सर, ठीक है सर, तो ट्रेन क्या करेगी, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो सर मैं बीचा बीच में खड़ा हूं प्लेटफॉर्म के, तो सर ट्रेन मेरे को भी पार करेगी, ट्रेन मेरे को भी क्या करेगी सर, पार करेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सर, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? दोनों ही मामलों में गति समान है। ठीक है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े व्यक्ति को
बीचा बीच में खड़ा हुआ है सर। कौन खड़ा है? ये व्यक्ति खड़ा है सर, ध्यान देना। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है सर, 300 मीटर लंबा पुल है सर। 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबा पुल है सर, है ना। बट ये कितना टाइम ले रही है? तो 30 सेकंड का समय ले रही है। कितना सेकंड का समय ले रही है सर? 30 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है सर। बराबर में चलते, बराबर में इनने क्या लिखा है? बराबर में लिखा है सर 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? दोनों ही मामलों में चाल बराबर है। टाइम पूछा है सर। अब 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, अगर मान ले कोई कहते भाई लोगों ट्रेन जा रही है रास्ते में और एक व्यक्ति अपने छत पे खड़ा हुआ था, छत के बीचों बीच में खड़ा हुआ था, तो बताओ उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? तो सर मुझे व्यक्ति से मतलब है। अब वो छत कितनी लंबाई की है हमें कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता उस व्यक्ति को हमें पार करना, उस व्यक्ति से मतलब है सर हमें। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ट्रेन की लंबाई अगर 200 मीटर थी तो इसे पूछा है कितने टाइम में इसको तय कर लेगी। काटापीटी करोगे तो ऊपर ये कितना बन गया सर? 500 बन गया हमारे पास। बट्टे में कितना आएगा सर? 30 आएगा। बराबर में ये कितना दे रखा है सर? 200 दे रखा है। काटापीटी करोगे तो बट्टे में क्या आएगा सर? 30 आएगा। अब काटापीटी आप कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा सर हमारे पास। और काटो सर, 5 से और काट सकते हो, 5 एकन 5, 5 छक 30 कट जाएगा। 6 का गुणा इधर हो जाएगा, टी का इधर गुणा हो जाएगा, तो टी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 सेकंड निकल के आ जाएगा। अरे ऐसे अनु, टी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया सर? 12 सेकंड आ गया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी सर आपने 150 का तो कुछ किया ही नहीं सर। सर ये प्लेटफॉर्म है 150 मीटर लंबा, ट्रेन इसको पार करने की बात नहीं कर रही है, ट्रेन सिर्फ इसके बीचा बीच में खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। देखिए ऐसे तो कहते सर वो ट्रेन व्यक्ति है वो जमीन पे खड़ा है, जमीन बहुत लंबी है, बताओ तो ट्रेन जमीन को पार करने में समय नहीं ले रही, व्यक्ति को पार करने में समय पूछ रही है। जब व्यक्ति मान लेते वो सेंटीमीटर में कुछ रहा होगा, इसको पार करने में कितना समय लगा? व्यक्ति किस पे खड़ा हुआ है उसको पार करने में समय नहीं, व्यक्ति को पार करने में समय कितना लगा है। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इस 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती ट्रेन तो सर ट्रेन के साथ 150 ट्रेन की लंबाई के साथ 150 मीटर भी ऐड होता है। लेकिन यहाँ व्यक्ति को पार कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, व्यक्ति या खंबे की लंबाई ट्रेन के साथ नहीं जुड़ती है। अरे यस या नो? ठीक है, तो उत्तर क्या कहलाएगा? 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट कहलाएगा। चलते हम अगले टाइप पे। टाइप हमारा फिनिश हो गया, अब आएगा हमारा टाइप नंबर 3। बढ़िया टाइप था ये, बहुत मजा आया इस टाइप में और कुछ सीखने को भी मिला होगा। और जब भी सीखने को मिलता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैंने आपको बता दिया कि अगले वीडियो में हम आप लोग को व्हाट्सअप नंबर उपलब्ध करा देंगे। आप मुझे जो भी क्वेश्चन का डाउट होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई तो ऑफकोर्स आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित आप सीखें जो हम सिखा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपका समाधान कुछ ही समय बाद आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। ठीक है भाई लोग, और क्या कर सकते हैं बताइए? और बस आप छोटा सा हमारे लिए काम कर सकते हैं कि वीडियो को बराबर शेयर करते रह करो। दोस्त यार जितने रिश्तेदार हैं सबके लिए भेजिएगा। बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं आपको, जहाँ आपको कोई पैसा भी नहीं लग रहा है और पूरा 100% आपको सीखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी बुक जो 4000 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन के अंदर जान डाली गई है, आप मुझे बताइएगा। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 1-2 साल बाद आप हमें देखें, हो सकता है 3 साल बाद देख रहे हो आप, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है सर? कमेंट एक जरूर करना और लाइक जरूर करना है आपको वीडियो को। ठीक है, चलिए टाइप नंबर अगले पे चलते हैं। क्या है टाइप अगला? टाइप नंबर हमारा है 3। कुछ सीखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स आपको बताएंगे कि टाइप क्या कहता है क्या नहीं कहता है। देखिए 2 टाइप मैंने बता दी। पहले टाइप में मैंने बताया था जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ट्रेन के साथ खंबे या व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ती। दूसरा टाइप में मैंने बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाई जुड़ जाती है, जैसे प्लेटफॉर्म, ट्रेन, गुफा, पुल, XYZ। ठीक है, अब तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या है। 150 मीटर और 130 मीटर की लंबी 2 ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटा कितना होगा? ठीक है सर, अब पहले यहाँ पे टाइप समझेंगे, वो समझो। मान लेते सर हमारे पास एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन सर इधर से आ रही है।
ठीक है सर। एक टाइम ऐसा होगा ये क्रॉस करेंगी यहां से, इसकी स्पीड मैंने मान ली 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान देना आप लोग, और इसकी स्पीड है सर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही है। आप मुझे बताओ जब यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, यहाँ पे जब ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे इनकी स्पीड क्या रही होगी? तो आप बोलोगे सर इनकी स्पीड रही होगी 100 प्लस 80, बोले तो 180, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई होगी। ऐसे अनु आपने देखा होगा जब दो ट्रेनें जब क्रॉस करती हैं, विपरीत दिशा में क्रॉस करती हैं, तो ऐसा लगता है हमारी ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही है, और जब वो गुजर जाती है तब पता चलता हमारी स्पीड उसी स्पीड से चल रही जिससे स्पीड से चल रही थी। तो विपरीत दिशा में कुछ समय के लिए चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब आप बाइक चलाते हैं तो दो बाइकें जब बगल से गुजरती हैं विपरीत में, है ना, एक उधर से आ रही सामने से, एक इधर से जा रही है, बगल से वो निकली तो एकदम सू करके निकलती है, मतलब स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। उसकी स्पीड हमारी स्पीड दोनों की अपन को दोनों को बराबर दिखाई देती है, इसलिए स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब भी मैं विपरीत की बात करूंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी सर, जुड़ जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या हो रहा है, देखो स्पीड क्या हो रही है सर, जुड़ रही है। ठीक है, विपरीत में जब भी आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी सर, जुड़ जाएगी। ऐसी अनु भूलोगे तो नहीं? यस। तो पहले हम विपरीत की बात करें, अब एक ही दिशा में जाए तो सर, अब एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी भी इधर से जा रही है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार से जा रही है, और पीछे से 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार से जा रही है। तो मुझे बताओ एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती, घट जाती है। आपने दो ट्रेनें बराबर पे चलती हुई देखी होंगी, अगर उनकी स्पीड बराबर हो जाए, तो अगर आप डिब्बे के अंदर बैठे हुए तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बगल वाली ट्रेन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन हमारे बराबर ही रुकी हुई है, हमारे बराबर ही रुकी हुई है, हमारे डिब्बे से चिपक के चल रही है, ऐसा लगेगा बगल वाली ट्रेन चल ही नहीं रही। अगर मान लेते हैं हमारी ट्रेन 100 की स्पीड पे भाग रही है और पीछे से वो 120 की स्पीड पे आ रही है, तो ट्रेन हमें 100 की 120 की स्पीड पे भागती हुई दिखाई नहीं देगी, पीछे से आती हुई हमसे धीरे धीरे क्रॉस कर रही होगी सर, 20 की स्पीड से क्रॉस कर रही होती है। आप बाइक भी देख रहे होंगे, आप 100 की स्पीड पे भगा रहे, 50 की स्पीड पे भगा रहे, और पीछे से कोई 60 की स्पीड पे बाइक लेके आ रहा है, तो वो आपको 60 की स्पीड से पार नहीं करेगा, पीछे से आपको वो 10 की स्पीड से पार कर रहा होगा। अरे ऐसे अनु मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती है सर, घट जाती है। क्या हो जाती है सर, घट जाती है। एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती है सर, घट जाती है। घटने का मतलब बड़े में छोटा माइनस कर देते हैं, बड़े में छोटा क्या कर देते हैं सर, माइनस कर देते हैं। लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, लंबाई हमेशा जुड़ती है। ठीक है, लंबाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे एक ही दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं। बस चालों पे इफेक्ट पड़ता है, अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो चालें क्या होंगी सर, घटेंगी। ठीक है, लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, इस बात को दिमाग में लेके चलिएगा। ठीक है सर, अब चलेंगे सवाल पे, अब धुआं करेंगे सवाल को, ध्यान दीजिए। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन है। अभी मैंने बताया लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं, तो क्यों जुड़ती हैं सर, जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाई जुड़ जाती है। वो प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो ट्रेन भी हो सकती है, वो गुफा भी हो सकती है, वो पुल भी हो सकता है, XYZ, वो ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ेगा। इसलिए 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है तो दूसरी 130 मीटर लंबी ट्रेन है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी सर, 150 और प्लस 130। ठीक है सर, है ना। एक ट्रेन एक इधर से जा रही है सर और एक ट्रेन इधर से आ रही है ना, ऐसे ही कुछ है क्या सर। एक की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी और एक की स्पीड सर मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ध्यान देना सब लोग, कौन सी दिशा में चल रही है सर, तो ये लिखा विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही है तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी सर, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी सर, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी सर, है ना। अब सर एक दिक्कत आ रही है आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दे रखा है, आप किलोमीटर प्रति घंटे में लेके चलेंगे। ध्यान देना भी आप, बटे में क्या आएगा सर हमारे पास, तो बटे में हमारे पास आएगा सर समय। समय कितना लगा है सर दोनों को, तो टाइम लगा सर 7.2 सेकेंड का, एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगा सर, 7.2 सेकेंड का लगा। ठीक है सर, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड बन गया सर। अब ये मीटर पर सेकंड हमारे पास बन गया सर, तो ये हमारे पास चाल मीटर पर सेकंड में आएगी, हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। पहले इसको अपन बना लेते कितना बन रहा है सर।
ठीक है सर। तो हमने देखा हमारे पास ये चाल, हमारे पास जी एक्स और वाई है जी सर मीटर पर सेकंड में है ना। आपको कैसे पता चलेगा सर किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में, ये सवाल से पता चलेगा। अगर किसी एक की चाल दे दी होती कि एक्स की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई की चाल बताओ, तो वाई की चाल भी वाई 1 किलोमीटर प्रति घंटे में निकलती। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो स्टार्टिंग की चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में मानी जाती है, क्योंकि हम चाल को जो पढ़ते हैं वो मीटर पर सेकंड ही सबसे छोटी इकाई मानी जाती है चाल में। ऐसे चलते हमारे पास यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास चाल आ जाएगी सर इतनी बन गई, कितनी बन गई x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना बन गया सर, तो हमारे पास जोड़ लो सर, ये हो गया हमारे पास 280 बटे कितना 7.2 मीटर पर सेकंड। पॉइंट उठाओ पर जीरो बना लो। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है सर, क्योंकि हमें क्या पूछा है, गतियों का योग प्रति घंटा कितना है, गतियों का योग, ये सर योग ही बन गया गतियों का, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है सर। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए तो मीटर पर सेकंड में, तो 18 बट्टे कितने का गुणा करेंगे सर, 5 का करेंगे, हमारे सामने उत्तर हो जाएगा। आप काटोगे सर 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा सर। 4 से और काट सकते हैं, 4 7 28 हो जाएगा सर। 5 से और काट सकते हैं, 5 से काटोगे 5 1 5, 5 चौक 20 बोले तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा इसका गतियों का योग निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, मेरी बात समझ पाए कि नहीं। दोनों की गतियों का योग पूछा था हमारा 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरा समझाना काम है, बनाना अगर होता तो खटाक से आपका उत्तर बना के मैं निकल जाता, लेकिन मैं समझा के चल रहा हूँ। पूरी सीरीज मैंने समझाने पर फोकस करी है, सवाल हल कराने पर नहीं, समझा के हल कराने पर फोकस किया है मैंने। चलिए सवाल नंबर, चलो भाई सवाल नंबर चलते अपन लोग 22 पे। क्या कह रहे हैं, दो ट्रेनें क्रमशः 136 मीटर लंबी हैं और 185 मीटर लंबी हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मिलने के क्षण के वे कितने समय के एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। तो लंबाइयां तो हमेशा क्या होती हैं सर, जुड़ती हैं। लंबाई हमेशा प्लस होनी, तो लंबाई एक हमें दे रखी 136 मीटर और एक दे रखी 185 मीटर, तो 136 मीटर प्लस 185 मीटर। ठीक है सर, बटे में टाइम हमको पूछा है सर। चाले क्या करेंगे सर, तो चाले में दो दे रखी, दो ट्रेनें, तो एक 70 की स्पीड से भाग रही है, एक 65 से जा रही है और विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए क्या करेंगे, चाले क्या हो जाएंगी सर, प्लस हो जाएंगी। लंबाइयां तो हमेशा ही जुड़ती हैं, लेकिन चालें या तो घटेंगी या जुड़ेंगी, डिपेंड करेगा कौन सी दिशा में जा रही। अगर विपरीत दिशा में जा रही तो चालें जुड़ जाएंगी, और एक ही दिशा में जा रही तो चालें क्या हो जाएंगी सर, घट जाएंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रही तो चालें जुड़ जाएंगी, दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा सर हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 बोले तो 135 बन जाएगा। 135 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमारे पास बन गई। फिर जबकि ये दूर ये वाली चाल हमको बन रही है, हमारे पास क्या बन रहा है सर, ये हमारे पास बन रहा है मीटर पर सेकंड में। ठीक है सर, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5 बटे 18 क्या कर लेंगे सर, गुणा कर लेंगे। जोड़ लेते कितना बन रहा है सर, ये हमारे पास कितना हो रहा है, 35 पंजा कितना हो जाएगा सर। अगर देखें तो हमारे पास टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, 6 5 11 की 1, 8 3 11 1 12 की 2, हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 कितना हमारे पास 3, 321 बन गया सर हमारे पास है। ठीक है, 6 5 11 की 1, 8 3 11 1 12 की 2 और 1 1 2 2 और 1 कितना 3, तो हमारे पास 321 बन गया। गुणा में क्या पहुंच जाएगा सर, 18 पहुंच जाएगा सर, गुणा में 18 पहुंच जाएगा। बटे में क्या आएगा सर हमारे पास, तो कर लो, हमारे पास कितना हो रहा है सर, 55 25 की 5, ठीक है, 5 3 15, 15 और 2 17 की 7, हासिल 1, 5 1 5 5 और 1 कितना 6, 675 हमारे पास बन गया सर। ये कितना बन गया सर, 675 बन गया हमारे पास। ठीक है, ऊपर भी गुणा कर लो, 18 का कितना बन रहा है सर, ये हमारे पास सर कितना हो जाएगा सर, 18 करो, 18 1 18, 18 की 8, हासिल लगी कितनी हमारे पास सर 1, 18 दूनी 36 और 1 37 की 7, हासिल कितनी सर 3 और 18 3 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा सर, 54 और 3 कितना हो गया 57। ठीक है, 54 और 3 कितना हो गया 5778 बटे 600 कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से आप जाओगे तो जल्दी बना जाओगे सर। ये देख रहे हैं हमारे पास कितना लिखा है सर, 4 लिखा है। अगर 4 का गुणा अगर 6 में करोगे तो 24 बन रहा है, लगभग अपन को 57 के आसपास पहुंचना है, 57 के आसपास पहुंचना है सर। ठीक है, अगर हम 4 का गुणा करते हैं 6 में तो 24 के समथिंग बन रहा है, जबकि यहाँ 57 के आसपास पहुंच रहे हैं। 9 का गुणा 6 में करोगे तो 9 6 54, 57 के आसपास पहुंच रहे हैं सर।
7 का गुणा अगर 6 में करोगे तो 7 6 42 हो जाएगा सर। 8 का गुणा अगर इसमें करोगे तो सर कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। तो लगभग हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जहां पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। सी नहीं पहुंच सकता, 6 चौक 24 हो रहा है सर, इसके आसपास पहुंच नहीं पा रहे सर। 7 6 42 छोटा हो रहा है सर, इसको यहीं पे रोको सर। 9 छक्के 54 लगभग 5 पहुंच रहे हैं सर। 8 6 48 लगभग 5 पहुंच रहे हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर रहा होगा सर। तो आप देख सकते हैं, आप ये हमारे पास 5778 लिखा हुआ है और डिवाइड कर लेंगे हम कितना, 675 का। लगभग कितनी बार भाग जा सकता है ये आप देख सकते हैं सर। अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन बचे, या तो 9 है या तो 8 है, ठीक है सर। अब एक बार आप देख लो, चाहे आप देख लो सर 8 बार जा रहा है क्या, तो 8 यहाँ पे लिख के देख लो। 8 पंजा 40 का 0, हासिल लागी 4। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 का 0, हासिल लागी 6। 8 6 48, 48 और 6 कितना होता है, 54। लगभग चला गया सर हमारे पास ही, ठीक है। लगभग इसके पास पहुंच गए, लगभग 8 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, क्योंकि कमी है सर। 9 रखे देखते हैं, अगर भाई 9 रखे देख लिया तो 9 से बना तो देखते हैं 9 अगर रखते हैं 9 पॉइंट कुछ आता, तो 9 पंजा 45 की 5, हासिल लागी कितनी 4। 9 7 63, 63 और 4 कितना होगा 67, 67 की 7, हासिल लागी 6, ठीक है। और 9 6 की 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये सर ज्यादा चला गया, इस 5778 था जी 60 75 हो गया, मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। पूरा करोगे तो बर्बाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा, ठीक है। चलते भाई अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी विपरीत दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय बताइए। सीधी सीधी भाषा में बोल देते, टेढ़ा टेढ़ा क्यों बोल रहे हैं। एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और एक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, तो ये तो जुड़ेंगे सर। 120 प्लस 130, लंबाई हमेशा जुड़ती है। फिर बात की बात है सर कि आपको कौन सी दिशा में दौड़ाना है। तो अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएंगी, और विपरीत में जाएगा तो चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा है सर विपरीत दिशा में। एक की स्पीड कितनी दे रखी है सर, 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, और दूसरे की कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएगी सर, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है सर। ये भी मीटर प्रति सेकंड में और ये भी मीटर प्रति सेकंड में। कोई 5/18 18/5 का गुणा करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों चालें आपकी आ गई, ये भी मीटर प्रति सेकंड में और ये भी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है सर। टाइम निकाल लो कितना हो रहा है सर, तो ये हमारे पास 50 और टी का गुणा करोगे तो 50 टी हो जाएगा, तो बराबर ये कितना हो रहा है सर हमारे पास, टी बन रहा है 250। तो हमारा 250, 0 से 0 कट जाएगा, 55 25, तो टाइम आ जाएगा सर हमारे पास 5 सेकंड का। कितने सेकंड लगेगा सर, ओनली 5 सेकंड लगेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि बिल्कुल इजी है कि नहीं, ऐसी अनु। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे, 24 नंबर पे। 152.5 मीटर लंबाई और 157.5 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः विपरीत दिशा में जाते हुए 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो प्रति घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति बताइए। संयुक्त मतलब योग बताइए। सबसे पहले नंबर का अगर सवाल आपको याद हो, आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे भी अपन को दोनों की गतियों का योग पूछा था। दोनों की गतियों का क्या बताइए सर, योग बताइएगा। और इस सवाल में भी अपन से क्या पूछा जा रहा है सर, कि संयुक्त गति क्या होगी, मतलब दोनों गतियों का योग ही बताना है। संयुक्त मतलब योग मतलब जोड़ मतलब ऐड, ऐसी अनु। तो हम देख रहे हैं सर, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है। एक की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की स्पीड मैंने मान ली सर क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ऐसे अनु, एक की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, एक की मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और विपरीत दिशा में जा रही तो चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई हो जाएगी सर, x प्लस वाई हो जाएगी सर। अगर देख तो हमारे पास क्या है सर, दूरी क्या है, तो लंबाई है तो हमेशा जुड़ती है, इन दोनों को जोड़ दो सर। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल लागी 1, ठीक है। और 1 7 2 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल लागी 1। 5 और 5 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल लागी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। पॉइंट कितनी संख्या बाद, एक संख्या बाद 2, आप एक संख्या बाद आप भी लगा दीजिएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसका मतलब इन दोनों को अगर जोड़ेगा तो दूरी हमें कितनी मिलेगी, 310 मीटर मिलेगी। बट टाइम कितना लिया है, तो टोटल मिला के टाइम जो लिया है वो 9.3 सेकंड का लिया है। कितना का लिया है, 9.3 सेकंड लिया है। मीटर पर सेकंड हमारे पास 4 निकल के आ जाएगी। बाद में हम किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदल देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो सर ऊपर एक 0 बढ़ा सकते हैं, ऑफकोर्स बढ़ा सकते हो आप।
ठीक है। काटापीटी आप कर सकते हैं, कितनी बार कटेगा सर, आप आराम से काट सकते हैं। हमारे पास 310 बन गया है हमारे पास मीटर में, और ये हमारे पास किसमें सेकंड दे रखा है, चाल आप बना लेंगे। अगर आप काटोगे, इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हैं। 31 से 31, 31 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 31 93 होता है। तो हमारे पास जो चांद निकल के आई है अभी सर, वो हमारे पास आई है 100/3, 100/3 मीटर पर सेकंड निकल के आई है। लेकिन हमें किस में चाहिए सर, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए आप इसमें क्या करोगे, 18/5 का गुणा कर दो, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा सर। 3 से काटोगे तो ये 6 बार कट जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो ये 20 बार कट जाएगा, और 20 क्षण कितना हो जाएगा सर, 120 बन जाएगा। तो इसकी संयुक्त जो जोड़ निकलेगा सर, संयुक्त गति का जो जोड़ निकलेगा वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। ऐसा कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? अरे ऐसे अनु, तो सवाल से डरना नहीं है, धुआं धुआं कर देना है। किस डेट में आया हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 1 17/9/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये मैं नहीं देखूंगा, आप देखिएगा किस डेट में आया। मेरा काम होता है सवाल को हल कराना, आपकी खोपड़ी के अंदर बिल्कुल एक ही तरीके से बैठाना। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, विपरीत दिशा में आने वाली दो ट्रेनें क्रमशः 144.5 मीटर लंबी और दूसरी 165.5 मीटर लंबी है, एक दूसरे को पार करने में 9.3 सेकंड का समय लेती, दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी। बिल्कुल सेम सवाल जैसा अभी किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल सेम है। तो लंबाइयां तो सर हमेशा जुड़ती हैं, तो जोड़ो कितनी हो रही है, 5 5 10 का 0, ठीक है सर, 5 4 9, 5 4 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल लागी 1, ठीक है, 6 4 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल लागी 1, 1 और 1 1 2, 2 और 1 कितना 3, तो लंबाई होगी 3100। टाइम जो लिया गया वो 9.3 सेकंड लिया गया सर। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, एक संख्या बाद पॉइंट लगाता तो एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब 310 हमारे पास लंबाई बची ट्रेन की। टाइम जो लिया गया सर वो कितना लिया गया, 9.3 सेकंड का लिया गया, 9.3 सेकंड लिया गया। एक चाल हमने मानी होगी सर x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक क्या मानी थी सर मैंने, y किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ऐसे अनु, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा होगा सर, यहाँ पे विपरीत दिशा, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो x प्लस ये y हो जाएगी सर, x प्लस y हो जाएगी सर। आप देखोगे तो हमारे पास काटा पीटी कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो पर 0 बढ़ जाएगा, 31 से काट सकते, 31 से 31 93, मतलब x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, 100/3 मीटर पर सेकंड हमारे पास चाल निकल के आई। लेकिन हमें चाल किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो आप इसी किलोमीटर प्रति घंटा बदल सकते हैं, कितने का गुणा करके, 18/5